अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। कल हमने यहाँ अपनी वीडियो का अख्ताम किया था जुम्मा गोट रेलवे स्टेशन से। तो आज की वीडियो का आगाज़ बिन कासिम रेलवे स्टेशन, जुम्मा गोट के बाद पहला रेलवे स्टेशन जहाँ शाह लतीफ़ एक्सप्रेस क़याम करती है। तो आज की वीडियो ख़ास होने वाली है और इसमें आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारे जो रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द होंगे, इसके अलावा ख़ास चीज़ एक और होने वाली है। अमूमन इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि इसके इर्द गिर्द कुछ इन्फॉर्मेशन भी बिखरी हुई है। वो क्या है, वो भी आप मेरे साथ ही सफ़र करिएगा तो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। अच्छा, ऐसे रुकी है। अच्छा अच्छा, स्टाफ का है। अच्छा, रेलवे का स्टाफ उतरेगा। सही सही, रेलवे का स्टाफ उतरेगा। तो ले जी जनाब, इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारों से महजूज होते हुए हम पहुंच रहे हैं दाबेजी रेलवे स्टेशन। एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर। दाबेजी दो हवालों से खासी शोहरत रखता है। एक तो कराची सर्कुलर रेलवे का आगाज़ यहाँ से होता है और दूसरा पानी ज़िंदगी है। कराची को बड़े पैमाने पर पानी की सप्लाई यहाँ कायम कुछ 20 के करीब पंपिंग स्टेशन करते हैं। आपने अक्सर इस तरह की खबरें सुनी होंगी, भाई दाबेजी में बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को पानी की सप्लाई बंद रहेगी, पाइपलाइनें फट गई। 7 पंपिंग स्टेशन बंद होने से कुछ 6 करोड़ या 7 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं हो सका। तो ये सारी खबरें दाबेजी रेलवे स्टेशन, मतलब दाबेजी शहर जहां पंपिंग स्टेशन कायम है, उसी से मुतल्लिक हैं। बिन कासिम दाबेजी जंगशाही से होते हुए हम एक और छोटे से स्टेशन पर रुक रहे हैं, जिसका नाम है रन पठानी। क्योंकि कराची से लेकर मुल्तान तक ट्रैक दो तरफा है, तो एक तरफ से ट्रेनें गुजर कर कराची जा रही हैं और दूसरे तरफ के हसीन नज़ारे शुमाली इलाका जात का मंजर पेश कर रहे हैं। और साथ ही में आपको कुछ बड़े बड़े पोल नज़र आ रहे होंगे। तो जी मेरे मोहतरम नाजरीन, ये पाकिस्तान का पहला विंड पावर प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं पाकिस्तान में तवानाई का बहरान है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बिजली पैदा की जाती है, जिनमें सबसे कम खर्च तरीका तो यकीनन
पानी से बिजली पैदा करना है और डीजल और इसके अलावा कोयले और भी तरीके हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है, लेकिन सबसे सस्ता बिजली पैदा करने का तरीका यही है विंड पावर प्रोजेक्ट। सी पैक में ये शामिल है और इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों के ताउन से दाबे जी के करीब से शुरू होकर ये प्रोजेक्ट रेलवे लाइन के साथ चलता हुआ कोटरी शहर के नज़दीक तक जाएगा। एक अपने पास मुरादाबाद। अब इंडिया से आया। अरे नहीं भाई, मैं तो मेरे को खास से आया हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ मुरादाबाद इंडिया में भी है ना एक मुरादा। ये बुरादा है। अच्छा, मुरादा मतलब यहाँ पे बुरादा बनाते हैं? पता नहीं यार। आप भी यार मुलाजमत कर रहे हो। तो चलें जी, मुरादाबाद के बाद हम पहुंच चुके हैं जमपीर। जमपीर बहुत से हवालों से खासा मारूफ शहर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मंछर झील दादू में वाक़या है और दूसरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील यहाँ वाक़या है जिसे किंजहर झील कहा जाता है। पानी का बहुत बड़ा सोर्स जहाँ से कराची शहर को भी पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा किंजहर झील में कायम जजीरे पर नूरी जाम तमाची का मज़ार भी वजह शोहरत रखता है। लेकिन इसके अलावा आजकल जमपीर एक और हवाले से खबरों की जद में है। इसके इर्द गिर्द से मुख्तलिफ कानों में से कच्चा लोहा और लिग्नाइट कोयला भी निकाला जाता है। लिग्नाइट एनर्जी का सोर्स भी है, मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट प्लांटों में भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र खादें बनाने वाली कंपनियां वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि ज़मीन को ज़रखेज़ किया जा सके। एक चीज़ का मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ, अगर आपने भी यहाँ सफ़र किया हो तो आपको लगेगा कि ये काम लिग्नाइट निकालने वाला कुछ जदीद अंदाज में नहीं किया जा रहा। मुख्तलिफ प्राइवेट छोटी कंपनियों को इसके ठेके दिए गए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, जिस तरह के उनके प्लांट लगे हुए हैं, छोटे छोटे कुएं खोद कर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं। तो उससे मुझे एक अंदाज़ा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ जदीद टेक्निकल या टेक्नोलॉजी भरपूर किस्म का इस्तेमाल करते हुए नहीं किया जा रहा। ये आप देख रहे होंगे सामने, ये मुख्तलिफ कानों से लिग्नाइट कोयले के ढेर निकले हुए आपको नजर आ रहे होंगे। मीटिंग स्टेशन आ चुका है और मुझे मीटिंग करनी है कोटरी में जुल्फ़कार साहब से भी, लेकिन मीटिंग से भी मदनियात निकाली जाती है जिनमें चाइना कली सरामिक्स सैनिटरी बनाने के काम आती है और चीनी के बर्तन बनाने के काम आती है। वो मीटिंग के इर्द गिर्द से निकाली जाती है। ये भी एक दरिया है, लेकिन ये दरिया सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की सूरत में बहता है। कोटरी में जुल्फ़कार भाई इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, और खदशा तो था इस बात का कि कोई क्रॉस होता है। मैं तो बहुत अरसे के बाद ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। शाह लतीफ़ भुलारी रेलवे स्टेशन है और यहाँ सुना है कि हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो इसके पास से गुजरकर हैदराबाद पहले पहुँच जाएगी। तो ये कराची से निकले मैं पहले स्टेशन पर उतरा हूँ क्योंकि वक्त बहुत छोटे स्टॉप होते हैं और ख़ास तौर पर मैं मेरा ख्याल पूरा रिव्यू दे दूँ। मैं जो समझाऊँ, कराची से जितने मुलाजमीन कराची के दाबे जी जंगशाही तक जो आते हैं काम करने के लिए, उसमें रेलवे के मुलाजमीन भी होते हैं और इर्द गिर्द जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर, तो उनके लिए ये इसके ज़्यादा स्टॉप रखे गए हैं। वहाँ पर वो जॉब के लिए अपनी आते हैं और उन स्टॉप्स पर उतरते हैं। शाम को मुझे लगता है ऐसे ही जो और कोई ट्रेन जाती होगी, मेहरान एक्सप्रेस हो, नहीं मेहरान तो सुबह में जाती है, शाह लतीफ़ शाम में जाती है, तो इसी तरह से शायद वो उनको वापसी भी लेकर जाती हो। तो चलें, ये है सूरत हाल। कोटरी पहुंचेंगे तो जुल्फ़कार भाई से मिलेंगे और मैं सीधा फिर मीर खास जाऊंगा आगे। आपको दिखाते हैं इसका वो क्या कहते हैं, किरास कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, बहरहाल कुछ भी है जो है वो होने वाला है हज़ारा का। यहाँ से है तो मायूब चीज़, लेकिन होता था ऐसा
कि ट्रेन के दरमियान से रास्ता नहीं होता था, तो बाज़ वक़्त टंडवाला यार पे उतरना, डब्बा चेंज कर लेना, टिकट चेकर को नज़र में रखना, ये सारी चीज़ें हुआ क्या होगा। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। टिकट आपको माइंड बना के आना है कि आप इसमें सफ़र करेंगे तो टिकट आपको लाजमी पेड करना ही पड़ेगा। और अगर स्टेशन से टिकट नहीं खरीदा, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर जैसे जल्दबाजी में, अब मैं जैसे जुम्मागोट से आया हूँ तो मैं ट्रेन टिकट नहीं ले सका, वहीं टिकट बन जाता है नॉर्मल। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था आपके भाई आपने टिकट नहीं लिया, ट्रेन में टिकट बन रहा है तो एक लंबी प्लेंटी, ऐसा नहीं है। तो आपको आसानी से टिकट ट्रेन के अंदर ही बना दिया जाएगा, लेकिन टिकट का माइंड बना के आइएगा। जिस डब्बे में ट्रेन की बोगी में मैं सफ़र कर रहा था उसी में ये हैं एस जमील के जो टिकट चेकर हैं, और टिकट बनाने वाले और टिकट चेकर दोनों अलग अलग होते हैं। तो भाई कैसा है, अब भी ऐसा मुमकिन है कि कोई बिना टिकट चला जाए? सर पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी सर, पॉसिबल नहीं है। विदाउट टिकट कोई भी सफ़र नहीं कर सकता। हम लोग हर स्टेशन से जो है ना पैसेंजर को चेक करते हैं। जैसे ही गाड़ी में वो आता है तो हम उसको जो है ना, जैसे ही हमारा स्टेशन क्रॉस होता है तो हम उसकी टिकट चेक करते हैं। अगर जो जिसके पास टिकट नहीं होती तो उसकी प्लेंटी के साथ 20 रुपये जो प्लेंटी है उसके साथ हम टिकट गैजेट से देते हैं। गुड। अच्छा ये भाई जो है ये नए पॉइंट हुए। जी हाँ भाई, आप बात करें। कब हुए, आप बताएं। कितने दिन हो गए पॉइंट हुए? 1.5 महीना हो चुका है मेरा। अच्छा कैसा रहा एक्सपीरियंस 1.5 महीने का? सही मजा है, आ रहा है? अच्छा, यहाँ मज़ा आ रहा, सही क्योंकि है। बहुत सारे लोग ट्रैवल करने को पसंद करते हैं, आपको तो फ्री में ट्रैवल हो रहा है और पैसे भी दे रहे हैं साथ। हाँ सही, मज़ा आता है बस ऐसी काम करने में। हाँ नए से नए लोग देखते हैं। जी जी। गुड। गया हूँ तो बोलारी रेलवे स्टेशन भी दिखा देते हैं, और ये सब रेलवे स्टेशन वही हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के बने हुए हैं। पुरानी कदीम इमारतें हैं, लेकिन बहुत मजबूत बनाई गई है ना। इनके पिलर, इनकी दीवारें खासी मजबूत हैं। तो हज़ारा एक्सप्रेस आ चुकी है। यकीनन यहाँ से ये नॉर्मल स्पीड में है या ज़्यादा स्पीड में है? अगर ज़्यादा स्पीड में होगी तो मट्टी उड़ेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि नॉर्मल स्पीड में है। नॉर्मल नहीं, अच्छी खासी स्पीड है यार। हज़ारा एक्सप्रेस को हमने अपने से आगे जाने दिया, वो यहाँ से गुजर के चलेगी। एक ट्रेन और आ रही है। अब ये ट्रेन है कौन सी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ट्रेन भी यहीं से गुजरेगी। इससे हमारी गाड़ी का कोई ताल्लुक नहीं रुकने का, हमारी गाड़ी वैसे ही चली जाएगी। इत्तेफाक है कि दो ट्रेनें हम यहाँ बोलारी पे पास आउट कर रहे हैं, पास इन कर रहे हैं या पास आउट कर रहे हैं, जो भी है। कराची से निकलने के बाद पहली नहर पर से गुजर रहे हैं, तो मतलब कोटरी शहर आ चुका है। ये कोटरी की निशानी है।
दो भाई, रुकने दो, रुकने दो। तो जुल्फकार साहब हमें मिल गए। जुल्फकार साहब जी जी सर क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? रेलवे के मुलाजिम मीरपुर खास में काफी अरसा गुजारा, रिटायर हो गए, जी जी कोटरी में मुकीम है। तो राब्ता था यूट्यूब वीडियोस के जरिए ही। तो सर मोहब्बत है, थोड़ी देर का यहाँ क़याम होगा, स्टाफ होगा। और कैसे हैं आप? खैरियत से? दुआएं आपकी, बस आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। हमने कहा मुनव्वर भाई आए, अच्छा, तो आज दुआ सलाम कर लें। और तबीयत वगैरह ठीक मालिक है? का एहसान है, दुआएं आपकी। यहीं ये नजदीक ही रहते हैं? जी हाँ, रेलवे कॉलोनी में नीचे। अच्छा, रेलवे। तो बच्चे को रेलवे में? जी नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कितना अरसा सर्विस हुई आपकी? मैंने तकरीबन 42 साल सर्विस की, उसके बाद सारी इधर मीरपुर खास और इधर आगे जी की? जी इधर ही की। कौन कौन से स्टेशनों पर? पूरे कोटरी से लेके रोड़ी, अच्छा, खोपरा पार, बदीन, अच्छा। शेखाबाद, सही, पूरे सिंध में? पूरे सिंध में अपने में, अच्छा। पूरे सिंध में नौकरी की। मालगाड़ियाँ, मेल ट्रेनें, पैसेंजर है, माशाल्लाह सब चलाई। एज ए ड्राइवर, लोकोमोटिव ड्राइवर, लोकोमोटिव ड्राइवर थे भाई। तो ठीक है, और मालिक बहुत है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप मिले यहाँ पर, अच्छा लगा। जुल्फकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा देर आपसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन आपने हमारा इस्तकबाल किया। सर वो हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और कुछ समोसे विद चटनी लेकर आए, गरम गरम समोसे, बहुत अच्छा लगा। जुल्फकार भाई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सामने के मनाजिर मैं क्या कहूँ, ये कोटरी का लोको शेड है। बहरहाल ये वॉशिंग लाइन है आई थिंक कोटरी रेलवे स्टेशन की। आपका ताल्लुक़ अगर कभी यहाँ से रहा है तो सारी चीज़ें आपको बखूबी याद होंगी। दरियाए सिंध से गुज़रते हुए मैं जुड़वा शहर कोटरी के दूसरी तरफ हैदराबाद नेरून कोट पहुँचने वाला हूँ। जी हाँ मोहतरम, 1769 से पहले सब इसे नेरून कोट के नाम से जानते थे, लेकिन अब्बासी कलहोड़ा हुक्मरानों ने 1769 में इसे हैदराबाद का नाम दिया। तो चलें जी, हैदराबाद दरियाए सिंध के ऊपर से गुज़रते हुए उस कलहोड़ा हुक्मरान का नाम भी आपको बताए देते हैं, मियाँ ग़ुलाम अली शाह कलहोड़ो, जिन्होंने नेरून कोट को हैदराबाद का नाम दिया। और यकीनन हैदराबाद का नाम रखने के पीछे सुना है कि यहाँ कदमगाह मौला अली है, जिसकी वजह से इसका नाम हैदराबाद रखा गया। आपको याद होगा कि कराची से हमने 2 मशीनें ख़रीदी थी, एक सिंगर सिलाई चौकी मशीन और एक ओवरलॉक की मशीन। वो मशीनें मुझे हैदराबाद में एक बेवा माजूर खातून के घर तक पहुंचानी थी, लेकिन मैं तो जा रहा हूं मीरपुर खास। लेकिन हमारी मशीनें हैदराबाद पहुंच चुकी हैं, जो कि मेरे छोटे भाई अबरार हुसैन साहब अल मारूफ नैनो हैदराबादी के नाम से, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, वो उस फैमिली के घर तक पहुंचाएंगे। यानी कि मेरी हाँ कह सकते हैं मेरी नियाबत करते हुए। दूर सामने आपको कच्चे किले पर एक मज़ार नज़र आ रहा होगा, सैयद मक्की शाह रहमतुल्लाह अलैह का। तो भाई ये मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद 7 नंबर का पुल कहलाता है ये। इसी पुल के पास है डाइवो का ऑफिस। ये डाइवो का ऑफिस है और ये जो बिल्टी आपने करवाई थी, ये मशीनें पड़ी हुई हैं। शहजाद रक्षा लेने गया हुआ है, रक्षा लेके आ जाए फिर उठाते हैं। अबरार साहब और शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने बहुत कमाल ज़िम्मेदारी से ये फ़र्ज़ निभाया है कि आपने मशीनें उस फैमिली तक पहुंचा दी हैं। तो ये उस फैमिली का घर है जिसको मशीनें दे रहे हैं। तो ये सामान आपको भेजा है वसीम कुरैशी साहब ने अमेरिका से। तो कुछ कहना चाहेंगे आप उस नेक दिल इंसान के लिए जिसने आपकी ये मदद की, आपको एक रोज़गार खोल के दिया है ताकि आपका जो घर गुजर बसर है वो चल सके, आप किसी के मोहताज ना रह सकें। कुछ अल्फाज आप उनके लिए अदा करना चाहें। वसीम कुरैशी अमेरिका से। ये बोलूँ मेहरबानी, थोड़ा तेज़ बोलिएगा, मेरे को माइक नहीं लेके आया। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेहरबानी उनकी, उन्होंने मेरा सोचा। क्योंकि काफ़ी इदारों में मैं धक्के काट चुकी हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, उम्मीद नहीं थी लेकिन हो गया। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों के रोज़गार बना दिया।
ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपके इस रोज़गार में बरकत डाले और मैं दुआ करता हूँ कि आपको जो मोहताजी वाली ज़िंदगी है अल्लाह ताला उससे दूर फरमाए। ठीक है, खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मेहरबानी। तो जी मेरे मोहतरम, कराची से लेकर हैदराबाद का सफ़र और मशीनों का मुस्तहक फैमिली तक पहुंच जाना, ये सारा अमल आपने देखा। कल इंशाल्लाह हैदराबाद से लेकर मीरपुर ख़ास का सफ़र और इसके अलावा कुछ और, ये आप देखिएगा कल की वीडियो में। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।